झूठ बोल रहे हैं चाचा। मन्नू, ये बड़ों की बात है, बीच में ना बोल। मैं चुप नहीं रहूंगा, मेरी मम्मी भी चुप नहीं रहेंगी। आप झूठे हो, हमेशा झूठ बोलते हो और आज भी झूठ बोल रहे हो आप। मेरी मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। आज मैं ये पूरी पंचायत और पूरे गांव वालों के सामने कह रहा हूँ कि मेरी मम्मी ने बीजी को धक्का नहीं दिया है। और राज के पापा के साथ भी मेरी मम्मी का कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे चाचा है ना, ये मेरी मम्मी और हम भाई बहनों को घर से निकालना चाहते हैं। और इन्होंने ये बात खुद अपने मुंह से मानी थी कि ये शाह बनने के सपने देख रहे हैं। जब राज की मम्मी ने बीची के सामने सर रख दिया था, तब इन्होंने वादा भी किया था कि अब शाह बनने का सपना छोड़ देंगे। लेकिन अब ये नई नई तरकीबें लगा रहे। जब मेरी बीची गिरी थी ना सरपंच जी, तब आंगन में मैं और मेरी बहनें थी, हमने सब देखा। मेरी मम्मी बीजी के आसपास भी नहीं थी। मम्मी तो बस उनको छत से नीचे ला रही थी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि परछाई छत पर थी और मौका देख के इसने मेरी बेबे को धक्का मार के मारने की। देखो सरपंच जी, अगर एक तरफा फैसला ही लेना है ना, तो ये पंचायत बिठाने का नाटक कर ही क्यों रहे हो? मैं चला जाता हूँ। मुझे मेरी बेबे का इलाज कैसे करवाना है, कहाँ करवाना है, वो मैं देख लूंगा। लेकिन एक बात बता दूं, ये सब जो चल रहा है ना, ये ठीक नहीं है। फैसला तो हो नहीं क्या जगन बाबू, थोड़ा गर्मी पर काबू रखो। मनप्रीत पवनिया को अपनी बात पूरी करने दो। तुम्हें भी ये बात समझनी चाहिए कि वो शाह है तुम्हारा। मैंने चाचा जी से वादा किया था कि मैं 10 दिन में अपनी मम्मी को बेकसूर साबित करूंगा, और मैंने कर भी दिया था। तभी बीजी ने जगन चाचा को सजा सुनाई थी, और इसीलिए चाचा यहाँ के ऐसी ऐसी बातें बना रहे हैं। मनु, कुछ मत बोल, सरपंच जी को बोलने दे। जगन पवनिया ने जो इल्जाम अंबा पवनिया पर लगाया है, उसमें ये बात सामने आई है कि इसमें अमृत बाजवा की गवाही भी जरूरी है। और इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम अमृत बाजवा को पंचायत में बुलाएंगे और उन्हें पंचायत में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा जाएगा, और फैसला उसी के बाद लिया जाएगा। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन, आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। सर! रुक! 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 अरे मारने तो सामने से मार! इस तरह छुप के वार करने में कोई मर्दानगी नहीं है।